दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद गोविंद में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसमें आपका पार्ट 2 है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। गोवा की स्वीकृत भाषा है, यानी गोवा में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कोंकणी, गुजराती, मराठी, पुर्तगाली। तो इसमें आपको बताना है गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोंकणी। गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है, मराठी आपके महाराष्ट्र में बोली जाती है, और पुर्तगाली ये तो पुर्तगाल की भाषा है। उसके बाद में आगे देखते हैं आप क्या। भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? इसमें आपको बताना है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो उसमें आपका ऑप्शन है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा। तो भारत की प्राचीनतम भाषा आपकी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। तब भी हम बता दे रहे हैं आपको। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई है संस्कृत, जो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत ही। यानी भारत की भी ये सबसे पुरानी भाषा ही है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन है सन 1900 में, 1988 में, 1999 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1988 में। यानी साक्षरता मिशन की शुरुआत आपकी 1988 ईस्वी में हुई थी। और 1999 ईस्वी के लगभग आपका कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 में ही। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपका अगला क्वेश्चन है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसमें आपको बताना है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन आपका है 8, 12, 18, 21। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी जैन सूत्र में आपके कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यानी जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है देवनागरी भाषा, सिंधी, गुरुमुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा आपकी कौन सी लिपि है? तो ये आपकी ऑप्शन सी सही है, यानी गुरुमुखी। ये पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि है। सिंधु भाषा जो कि एक चित्र लिपि भाषा है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता जो आप पढ़े हुए हैं वहाँ की भाषा है, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देवनागरी जो कि आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। उसके बाद में अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक घरों की संख्या लगभग है। तो ऑप्शन है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख। पूरे विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में ही हैं। तो इसमें से अब बताना है कि भारत में कितने डाकघर हैं। तो इसमें का ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1.5 लाख के करीब, यानी 1.5 लाख डाकघर भारत में ही है। आप फिर से देख लीजिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डाकघरों की संख्या भारत में ही है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है भारत में आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 मई को। तो भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि 21 मई 1991 को ही भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का हत्या हो गया था, यानी आतंकवादियों द्वारा। तो इसके विरोध में हम 21 मई को ही आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो इसमें का जो भी ऑप्शन आपका सही है इसको आप ईमानदारी से अपने मन में कीजिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ये सब के सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ ये हर एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो आप इसे अपने
ईमानदारी से अपने मन में कीजिए और इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर, 19 नवंबर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 नवंबर को ही 19 नवंबर जो कि अपने प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म है, यानी इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है पार्सियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे कि किसका आंसर हम आपको ऊपर बता चुके हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आगे देखते हैं हम। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपको बता दें, दोमट मिट्टी। इसमें आपका धान बहुत अच्छी तरह से उगता है, यानी धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी जो कि आपकी कपास के लिए बहुत ही मुख्य है, यानी इसमें कपास सबसे ज्यादा उगता है, यानी कपास के लिए मुख्य मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। ये सख्त मिट्टी और लाल मिट्टी ये सब कॉमन मिट्टी है, इसमें आपका कपास, बाजरा, ये सब कुछ, आलू उगते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, लाला लाजपत राय। तो इसमें आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है, यानी विख्यात थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। ये साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों द्वारा लाठी के द्वारा इनको मार दिया गया, यानी लाठी पड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई, जो कि लाला लाजपत राय हैं। इसलिए इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाफिक्स। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राह्मी, यानी भारत में लिखी गई, यानी जो भारत में इसके स्तंभ पाए गए हैं वो वहाँ की भाषा है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, या अन्य कोई। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 के गदर यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सीधा क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, या अन्य कोई। तो इसमें आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल की पद हटा दिया गया। इस गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि उस समय यही गवर्नर था। तो 1857 क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल की जब पद हटा दिया गया तो वायसराय उसको नाम दिया गया। तो ये भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर
ये है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो यूरेनस को हम अरुण ग्रह कहते हैं हिंदी में। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद में आपका जो है इसमें यदि ग्रहों का क्रम देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह जो आपका पृथ्वी है, लेकिन दूरी के हिसाब से सूर्य से देखें तो ये तीसरा है, यानी बुध शुक्र उसके बाद पृथ्वी ही आता है। और यूरेनस जो कि आकार के हिसाब से जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी देखें सूर्य से तो इसकी सातवां स्थान है। और ये आपका आता है शुक्र ग्रह, जो कि दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, यानी बुध के बाद शुक्र ही आता है। लेकिन इसका आकार के हिसाब से देखें तो यह छठवां नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है, यानी डाक जोन में विभाजित किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन है 2, 6, 8, 10। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, यानी 8। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ओ मार का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है। ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आपका सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के उपलक्ष्य में, यानी इसके लिए हुआ था। तो ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। उसके बाद में आपका आता है असहयोग खिलाफत आंदोलन, जो कि खिलाफत आंदोलन था। ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। रोलेट आंदोलन ही, रोलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन भारत में हुआ था वो 1919 में हुआ था। इसी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर यानी पंजाब में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसके निर्देशक यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, आपको बताना है किस लिपि को सभी लिपियों की जन्मदाता कहा जाता है। खरगोष्ठी, ब्राह्मी यानी ब्राह्मण, मोडी, नागरी यानी देवनागरी। तो आपको कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, ब्राह्मी लिपि। इसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। आपको अभी ऊपर बताए हैं हम कि जो अशोक के शिलालेख है जो भारत में पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि को यानी अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी उसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं, आपको बताना है किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं। ब्रिटेन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या अपने देश भारत में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपको बताना है किस देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है डी, यानी भारत देश में। इन सभी देशों में से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी भारत देश में है। तो थैंक